अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैट जीपीटी। बेसिकली ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइटिंग टूल है और अभी फ्री में अवेलेबल है। इसके कुछ प्रीमियम वर्जन भी हैं जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ हैं वो दी जा रही हैं। बट अगर आप अपनी हद तक यूज़ करना चाहें, फ्री वाले वर्जन भी अगर आप यूज़ करें तो उसमें इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि वहाँ से आपके लिए वो ही काफ़ी है। एक किसी भी स्टार्ट करने वाले, जो भी कोई न्यू स्टूडेंट है जो काम स्टार्ट करना चाहे, तो उसके लिए वो बहुत ही बेहतरीन ये चैट जीपीटी एक टूल है। अब इसको ओपन कैसे करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे chat.openai.com। ये लिख के आप एंटर करें। एंटर करने के बाद अगर आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे आपने साइन इन किया हुआ है तो आप यहाँ पे लॉग इन करें, और अगर आप न्यू अकाउंट बनाना चाहें तो यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं। क्योंकि मेरा यहाँ पे अकाउंट ऑलरेडी बना है तो मैं यहाँ पे इसको लॉग इन करूँगा। लॉग इन करने के लिए आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिखनी है और कंटिन्यू करना है, और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखेंगे और पासवर्ड लिखने के बाद कंटिन्यू कर दें। ये आपके सामने चैट जीपीटी ओपन हो गया। अब ये एक ऐसा टूल है कि आप इससे किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी भी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी हो, अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शंस लिखनी हो, या कोई ऐसे लिखना हो, कंटेंट राइटिंग करनी हो, वेबसाइट्स के लिए इसको यूज़ करना हो, कंटेंट राइट करना हो, तो ये एक ऐसा टूल है जो कि बहुत ही कम टाइम में आपको एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको लिख के ये बता देता है। इसको यूज़ करने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है कि आपने यहाँ पे जब भी कुछ भी न्यू करना है तो न्यू चैट पे आप क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम है तो आप यहाँ पे राइट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हाट इज चैट जीपीटी। अगर मैं यही इसी से ही पूछूंगा, चैट जीपीटी से ही पूछूं कि चैट जीपीटी क्या है, तो ये देखें ये इस कितनी स्पीड के साथ ये अपने बारे में लिख के बताएगा कि चैट जीपीटी क्या चीज़ है। कि जैसे कि यहाँ पे इसने लिखा है आई एम चैट जीपीटी अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय ओपन एआई। यानी कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल है। आई यूज मशीन लर्निंग algorithm टू अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज एंड जनरेट रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चन प्रॉम्प्ट्स। यहाँ पे इसने बेसिकली इसमें यह बताया कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो कि डिफरेंट मशीन लर्निंग को यूज़ करते हुए नेचुरल लैंग्वेजेस में कोई भी क्वेश्चन इससे पूछा जाए तो उसको वो रिस्पॉन्स करता है और उसका आंसर करता है। अगर आपको यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पे अगर आप कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे तो वो यहाँ पे आपको सारा राइट करके बता देगा। बट दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि ये इसने ठीक नहीं बताया या आपके मुताबिक इसका आंसर नहीं है तो आप इसको यहाँ पे रीजनरेट रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। जब आप रीजनरेट रिस्पॉन्स करेंगे तो, क्योंकि ये एक बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, तो कॉमन क्वेश्चन में इसने वही चीज़ बार बार थोड़ा बहुत आगे पीछे करके या वर्डिंग चेंज करके ये बता देगा। बट अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ 2 + 2, देखें इसने यहाँ पे ये भी आंसर कर दिया, द सम ऑफ 2 + 2 = 4। ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे लिखते हैं अ, अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ लैपटॉप, तो लैपटॉप में ये बता रहा है कि लैपटॉप एक क्या चीज़ है। वो सारा इसने एक डिटेल में बहुत बेहतरीन तरीके का लिख के आपको दिखा दिया है कि लैपटॉप के बारे में पूरी उसने तफसील बता दी है। अब यहाँ पे बेसिकली आप इसके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ये मैंने इसके साथ कन्वर्सेशन किया। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इससे ये किया, उसका आंसर इसने ये किया। सेकंड क्वेश्चन ये किया, उसका आंसर ये। थर्ड ये। इस तरह आप तब तक, जब तक आपके जो कंटेंट राइट करना है या डिस्क्रिप्शन राइट करनी है या किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेनी है, जब तक आपको आपकी मतलब की इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती, आप इसके साथ पूरी बात कर सकते हैं।
बट अगर आपने अब न्यू टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे न्यू चैट पे ही क्लिक करना पड़ेगा। न्यू चैट पे क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं व्हाट इज। मैंने इससे पूछा कि रमज़ान क्या है। अब ये न्यू चैट में इसने मुझे बता दिया कि रमज़ान, ये एक पूरा उसने लिख के बता दिया कि ये 9th मंथ है इस्लामिक कैलेंडर का। और नीचे सारी उसकी डिटेल उसने बता दिया कि ये किस तरीके से हम इसको रमज़ान में रोज़े रखते हैं, और ये इसके बाद क्या होता है। ईद उल फितर का भी यहाँ पे इसने जिक्र कर दिया। तो ये सारी एक डिटेल इसने बता दिया। इसका एक और बेनिफिट ये है कि आपको ये सारी जो इसके साथ कन्वर्सेशन है वो एक साइड पे यहाँ पे सेव होती जा रही है। यहाँ पे आपने जो भी कन्वर्सेशन इससे की होगी वो सारी कन्वर्सेशन यहाँ पे सेव है। किसी भी पुरानी कन्वर्सेशन को अगर आप ओपन करना चाहें तो आप यहाँ पे उसको ओपन करके तो उसको अगेन से यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी एक और बड़ी बेहतरीन जो एग्जांपल है कि हम इसको किसके एक और बड़ी बेहतरीन चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, और वो ये है कि जैसे कि हम अपवर्क पे प्रपोजल राइट करते हैं और प्रपोजल राइट करके वो क्लाइंट को हमने सेंड करना होता है, और उसके लिए हमारे पास बहुत ही कम टाइम होता है जिसमें हमने एक बड़ा ही बेहतरीन किस्म का प्रपोजल राइट करके क्लाइंट को सेंड करना होता है। तो उसके लिए ये देखें, जैसे कि मैंने एक पहले से ही लिख के रखा हुआ था कि सोशल मीडिया मैनेजर का प्रपोजल शॉर्ट फॉर अपवर्क। ठीक है, अब शॉर्ट या लॉन्ग या जिस तरीके से भी आप इसको यहाँ पे लिखेंगे ये उसी तरह ही आपको प्रपोजल ये नीचे लिख के बता देगा। अब ये देखिए इसने विद इन अ फ्यू सेकंड इसने ये सारा प्रपोजल लिख के दे दिया था। इसमें सिर्फ चेंजिंग जो करनी थी वो थी क्लाइंट का नेम आप लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा एक दो और चेंजिंग यहाँ पे अंदर हो सकती है, यानी एक दफ़ा आपको पढ़ना ज़रूर ये पड़ेगा। और नीचे लास्ट पे ये आप अपना नेम लिख सकते हैं। सिंपल, आपने इसको कॉपी करना है, वहाँ पे पेस्ट करना है और प्रपोजल भी सेंड कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ़ायदा दे रहा है हर तरह से। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपने कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है या कुछ भी लिखवाना है या किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, वेबसाइट्स के बारे में अगर आपने वहाँ पे पूरी किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप यहाँ पे इससे क्वेश्चन करें और ये आपको डिटेल में आंसर देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैट जीपीटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी बेसिक, जो कि आप यूज़ करके अपनी प्रपोजल राइटिंग कर सकते हैं अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के लिए, या फिर अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स के लिए जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो हमारे साथ मिस नाजिया भी हैं, तो मिस नाजिया अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज़ आप कर सकती हैं। जी शुक्रिया। ओके, मैंने जो पॉइंट ऐड करना है वो ये कि चैट जीपीटी डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी इवन वर्क करता है। अगर मैं आपको राइट करके बताऊं तो ओके, जस्ट लाइक दिस। अगर इसमें आप देखें तो इसमें इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, पुर्तगीज, चाइनीज, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस है जिसमें ये बहुत इजीली वर्क कर सकता है, आपको आंसर कर सकता है। मीन अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, आप स्पेनिश में कुछ जिस लाइक डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं उन्हें स्पेनिश में भी इवन चाहिए होता है उनका वर्क, तो आप इसमें यहाँ पर आकर उसे कह सकते हैं कि आप स्पेनिश में ट्रांसलेट करके बता दें, या फिर इटालियन है, जर्मन है, जो भी आपको रिक्वायर्ड है लैंग्वेज। तो ये एक इसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट और अच्छा इसका फीचर है। इसके अलावा इवन ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेजेस वगैरह को नहीं, फॉरेन लैंग्वेजेस को नहीं, बल्कि उर्दू लैंग्वेज जो है उसको भी बड़े अच्छे तरीके से समझ लेता है। जैसे अगर मैं किसी मैसेज लैंग्वेज में टाइप करूँ, एक मिनट। जी, तो अब इसे मैंने एक क्वेश्चन राइट किया उर्दू लैंग्वेज में, जिस लाइक हम मैसेज लैंग्वेज में करते हैं। तो इसमें यही पूछा गया कि क्या आप उर्दू समझ सकते हैं, तो उसने बता दिया जी हाँ, मैं उर्दू को समझ सकता हूँ और आपकी मदद कर सकता हूँ। मीन्स लाइक आप प्योर उर्दू में, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और आप इससे उर्दू में भी इवन कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो भी अच्छे तरीके से समझ सकता है। ठीक है। इसके अलावा अब एक और बड़ी मजे वाली चीज है कि अगर काफी सारे हमारे ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते। ठीक है।
तो उसमें उनको इंग्लिश में राइट करने में बहुत मसला होता है। उसके लिए ये एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है कि अगर आप उसे ये भी कहें कि उर्दू में कोई क्वेश्चन पूछे और उसकी ट्रांसलेशन करवाएं, तो इवन ये वो भी करके दे सकते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जस्ट लाइक दिस। जस्ट लाइक दिस। मैंने यहाँ पे राइट किया कि आप उर्दू में बात कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मैं इसे कहूंगी कि इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करें। जी देखिए, उसने पूरा इंग्लिश उर्दू दोनों बता दिया। अब इसने मैंने अब उससे पूछा था कि आप उर्दू में बात कर सकते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एज वेल, कि इसको उर्दू में भी आप मुझे बताएं, ठीक है, और जो आप आंसर राइट करोगे उससे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके बताएं। तो इसमें उन्होंने देखे यहाँ पे क्या राइट कर दिया, जी हाँ मैं उर्दू में बात कर सकता हूँ। और ट्रांसलेशन जो है वो यहाँ पर उन्होंने बता दिया, यस आई कैन स्पीक इन उर्दू। तो इट मीन्स अगर आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं आती, लेकिन आप मैसेज लैंग्वेज में बात कर सकते हो, जो हम नॉर्मली फ़ोन वगैरह पर यूज़ करते हैं, तो आप इजी होके यहाँ पे उससे पूछें और उसे बता दें कि इसे डिफरेंट लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करें, ठीक है। जस्ट लाइक अगर मैंने ये क्वेश्चन राइट किया है और इससे मैं ये कहती हूँ कि आप इंग्लिश में नहीं किसी और चीज़ में भी ट्रांसलेट करके बताएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई क्लाइंट चाइनीज़ है, तो हम इसे चाइनीज लैंग्वेज में कर देते हैं। उसकी ट्रांसलेशन हमारे पास चाइनीज लैंग्वेज में भी आ जाएगी। जी, ये देखें। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो उसने आंसर किया ऊपर, ये चाइनीज में है, ठीक है। और यहाँ पे उसने इंग्लिश ट्रांसलेशन बता दी है। तो इट मीन्स कि आप इजी हो के इसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं अगर आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस नहीं भी आती, क्योंकि क्लाइंट डिफरेंट एरिया से होते हैं। जैसे कि हमारे पास अरेबिक क्लाइंट्स भी आते हैं, हमारे पास फ्रेंच भी आते हैं, जर्मन भी आते हैं। अगर आपको उनका कोई प्रोजेक्ट मिल भी जाता है अपवर्क पे, फाइवर पे या कहीं पे भी, तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको जो भी क्वेश्चन आपको ना पता हो, उसमें ट्रांसलेशन करवा लें चैट जीपीटी से। इससे ये होगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर मिलता जाएगा और आपका काम भी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बस यही ऐड करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे लगा कि उनके लिए स्पेशली जिनको डिफरेंट लैंग्वेजेस वगैरह यूज़ नहीं करने आती।